हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स। ये हमारा ओबीजी का जीएनएम थर्ड ईयर की क्लासेस का एक लेक्चर है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स आर दोज विच आर कंसर्न्ड विद ओवुलेशन, fertilization, growth and development of fetus and its subsequent exist to the outer world। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फीमेल्स में होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? ओवुलेशन का होता है, फर्टिलाइजेशन का होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है। किसके ग्रोथ और डेवलपमेंट का? फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ठीक है। और जो फीटस है उसको एक्सटर्नल यानी कि आउटर वर्ल्ड में लेके आने का कार्य करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, एक्सटर्नल जेनाइटलिया और इंटरनल। तथा हमारे एक होते हैं सेंसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जो हेल्प करते हैं है एक्सटर्नल जेनाइटल। तो इसमें हमारे क्या आता है? वल्वा आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूडेनियम भी कहते हैं। ये क्या होता है? विजिबल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होता है इन द पेरिनियम। पेरिनियम में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होता है जो कि नॉर्मली विजिबल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वल्वा या प्यूडेनियम कहते हैं। जो वल्वा है वो हमारे कुछ पार्ट से मिलकर बना है, जैसे हमारा मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुली, यूरेथ्रा, सिकल्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड वेस्टिबुल बल्ब। इनके बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो वल्वा है हमारा इन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है और यह क्या होता है? इसको हम प्यूडेनियम भी कहते हैं। साथ ही ये क्या होता है? विजिबल पार्ट होता है। इट इज नेक्स्ट हमारा आता है इट इज देयरफॉर बाउंडेड एंटीरियरली बाय द मोन्स प्यूबिस, यानी कि ये आगे की तरफ किससे? मोन्स प्यूबिस से बाउंडेड होता है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? एंटीरियरली मोन्स प्यूबिस पाया जाता है। पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ रेक्टम होता है। लेटरली यानी कि साइड में जेनाइटोक्यूरल फोल्ड होते हैं। तो ये हमारा जो वल्वा है वो किससे बाउंडेड होता है? सामने हमारा मोन्स प्यूबिस से, पोस्टीरियरली यानी कि पीछे से रेक्टम से, लेटरली यानी कि साइड से जो होता है वो जेनाइटोक्यूरल फोल्ड से कवर्डेड होता है या बाउंडेड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस को हम मोन्स वेरेनिस भी कहते हैं। इट इज द पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लाइंग इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिस एंड इन द एडल्ट फीमेल इज कवर्डेड बाय हेयर। ये क्या होता है? सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज का क्या होता है? एक पैड होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? प्यूबिस के फ्रंट पर, यानी कि प्यूबिस के सामने ये पाया जाता है। और क्या होता है? सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से ये बना हुआ होता है। जो एडल्ट फीमेल होती है वहाँ वो किससे कवर्डेड होता है? मोन्स प्यूबिस किससे कवर्डेड होता है? हेयर से कवर्डेड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है वो क्या होता है? द वल्वा इज बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय द elevation of skin and subcutaneous tissues which form the labia majora। ये क्या होता है? जो लेबिया मेजोरा होता है वो क्या होता है? एलिवेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। दे आर कंटिन्यूअस वेयर दे जॉइन मीडियली टू फॉर्म द पोस्टीरियर कमीशन। जो हमारा लेबिया मेजोरा है वो कंटिन्यूअस होता है तथा जहाँ जाकर वो मिलता है आपस में उसको हम पोस्टीरियर कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेबिया माइनोरा। जो लेबिया माइनोरा है वो क्या होता है? टू थिन फोल्ड्स होते हैं किसके? स्किन के, डिवॉइड्स ऑफ फैट। ठीक है। तो ये क्या होता है? स्किन के दो थिन फोल्ड्स होते हैं। ये क्या होता है? स्किन के दो लार्ज फोल्ड होते हैं। लेबिया मेजोरा दो लार्ज फोल्ड होते हैं। लेबिया माइनोरा जो थिन फोल्ड होते हैं, ठीक है, स्मॉल और थिन फोल्ड होते हैं स्किन के और डेविटोइड फैट के। ऑन आइदर साइड जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा। जो लेबिया मेजोरा है
उसके ये अंदर पाए जाते हैं, उसके साइड में ही होते हैं, बिल्कुल जस्ट साइड में ही ये देखने को मिलते हैं। समझते हैं एंटीरियरली दे डिवाइड टू एनक्लोज द क्लाइटोरिस एंड यूनिट विद ईच अदर इन फ्रंट एंड बिहाइंड द क्लाइटोरिस। एंटीरियरली क्लाइटोरिस को एनक्लोज करने के लिए डिवाइड हो जाता है तथा बाद में ये यूनिट हो जाता है, यानी कि मिल जाता है आपस में। कहाँ? फ्रंट एंड बिहाइंड द क्लाइटोरिस, यानी कि क्लाइटोरिस के आगे और क्लाइटोरिस के पीछे आकर ये मिल जाता है। द लोअर पोर्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा फ्यूज अक्रॉस द मिडलाइन टू फॉर्म अ फोल्ड ऑफ स्किन नोन एज फोर्चिटे। जो हमारा लेबिया माइनोरा है उसका जो लोअर पोर्शन है जहाँ पर आकर, यानी कि जो हमारा लेबिया माइनोरा है जहाँ पर आकर ये मिलता है नीचे की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्चिटे कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक फोल्ड हो गया और ये हमारा दूसरा फोल्ड हो गया, तो ये जहाँ पर ये नीचे की तरफ आकर मिल रहा है इसको क्या कहते हैं? फोर्चिटे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है, क्लाइटोरिस एक स्मॉल क्लाइट्रियल इरेक्टाइल बॉडी होता है, यानी कि ये क्या होता है? छोटी बॉडी होती है, यानी कि आकार में बहुत छोटा होता है, जिसका मेजरमेंट कितना होता है? 1.5 to 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना लंबा होता है? 1.5 to 2 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। सिचुएटेड इन द मोस्ट एंटीरियरली पार्ट ऑफ द वल्वा, यानी कि जो हमारा वल्वा है या प्यूडेनियम है उसके सबसे एंटीरियर पार्ट में ये पाया जाता है। It is attached to the under surface of the symphysis pubis by the suspensory ligament। suspensory ligament के द्वारा ये जो symphysis pubis होता है, symphysis pubis के सरफेस के अंडर ये अटैच्ड होता है। मेन बात इसमें यही है कि ये 1.5 to 2 सेंटीमीटर लंबा होता है और वल्वा के एंटीरियर पार्ट में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वेस्टिबुली। जो वेस्टिबुली है वो हमारी स्पेशली एक ट्रायंगुलर स्पेस बाउंडेड एंटीरियरली बाय द क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली बाय द फोर्चिटे एंड ऑन आइदर साइड बाय द लेबिया माइनोरा। जो वेस्टिबुली है वो हमारी एक ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार की एक संरचना होती है, ठीक है। साथ ही जो एंटीरियरली ये हमारे क्लाइटोरिस से, यानी कि सामने की साइड इस पे क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है, पीछे की साइड हमारा फोर्चिटे होता है और साइड में जो होता है वो हमारा लेबिया माइनोरा पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे वेस्टिबुली होती है उसमें 4 ओपनिंग पाई जाती है। जो वेस्टिबुली है वो खुद एक बड़ी ओपनिंग होती है तथा इस वेस्टिबुली में ही हमें 4 ओपनिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले है हमारे यूरेथ्रल ओपनिंग। जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो हमारी सिचुएटेड होती है, जो हमारी वजाइनल ओरिफिक्स होती है उससे नीचे होती है एंड ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्च के 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है वजाइनल ओरिफिक्स, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? हाइमन भी कहते हैं। द वजाइनल ओरिफिक्स lies in the posterior end of the vestibuli and is of varying size and shape। जो हमारा vaginal orifice होता है वो पीछे की साइड लाई करता है। वेस्टिबुली का जो एंड होता है उसके जो पीछे की साइड ये हमें देखने को मिलता है और ये अलग अलग साइज के और शेप के होते हैं। इट्स वर्जिन्स एंड नल्ली पैराज द ओपनिंग इज क्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा। जो लेबिया माइनोरा के द्वारा जो वेरिनिस और नल्ली पैराज होती है वो क्या होते हैं? लेबिया माइनोरा के द्वारा ये ओपनिंग क्लोज रहती है, बंद रहती है। इन पैरस इट में बी एक्सपोज्ड। जो पैरस होते हैं उनमें क्या होती है? एक्सपोज्ड होती है, यानी कि खुल जाती है, ओपन होती है। It is incompletely closed by a septum of mucous membrane called hymen। जो हमारा वजाइना ओरिफिक्स होता है वो इनकम्प्लीटली यानी कि पूरी तरीके से नहीं, कुछ पार्ट उसका क्या होता है? क्लोज होता है, बंद होता है। इनकम्प्लीटली क्लोज होती है वजाइनल ओरिफिक्स किसके द्वारा? सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी एक पतली सी लेयर वजाइनल ओरिफिक्स पर उसको कवर करके रखते हैं, वो भी इनकम्प्लीट को हाइमन, जिसको हम हाइमन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन डक्ट्स। जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है उसकी ओपनिंग देखने को मिलती है, किसमें? वेस्टिबुली में। तो देयर आर 2 बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होती है? 2 होती है संख्या में, 1 ऑन ईच साइड, यानी कि दोनों साइड एक एक देखने को मिलती है। दे आर सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में सिचुएटेड होती है। जो वेस्टिबुली में होती है, जो वेस्टिबुली होती है उसमें इसकी क्या देखने को मिलती है? ओपनिंग देखने को मिलती है। लेकिन बार्थोलिन जो ग्लैंड्स है वो कहाँ सिचुएटेड होती है? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है सिकल्स ग्लैंड। जो सिकल्स ग्लैंड होती है वो क्या होती है? एक लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, यानी कि सबसे बड़ी पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स कौन सी होती है? सिकल्स ग्लैंड होती है। द 2 सिकल्स डक्ट में ओपन इन द वेस्टिबुली। जो सिकल्स डक्ट होती है, यानी कि 2 सिकल्स डक्ट होती है, वे ओपन होती है वेस्टिबुली में ऑन आइदर साइड बाय द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटस। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटस होता है उसके दोनों साइड देखने को मिलती है। कौन सी? सिकल्स ग्लैंड की जो ओपनिंग, जो डक्ट होती है वो वहाँ पर आकर खुलती है। सिकल्स ग्लैंड की डक्ट कहाँ आकर खुलती है? वेस्टिबुली में खुलती है। साथ ही बार्थोलिन जो ग्लैंड्स होती है उसकी भी ओपनिंग कहाँ देखने में मिलती है? वेस्टिबुली में देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या था? एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स थे, जिसमें हमारा वल्वा आता है। वल्वा को हम प्यूडेनियम भी कहते हैं। जो हमारा वल्वा होता है वो हमारा अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हमारा वेस्टिबुली। वेस्टिबुली में हमारी 4 ओपनिंग देखने को मिलती है। पहली ओपनिंग है हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकंड है हमारी वजाइनल ओरिफिक्स या हाइमन, नेक्स्ट है हमारी ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन डक्ट्स, नेक्स्ट है हमारी सिकल्स ग्लैंड। तो ये ओपनिंग हमें देखने को मिलती है वेस्टिबुली में। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।